हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2024 की। और इसमें एक जॉन से हमारे पास ऑफिशियल आईटीआई का रिप्लाई भी आया है। और इस क्लास में आपको ये भी बताया जाएगा कि एएलपी में उपस्थित उम्मीदवार कितने रहे हैं। और इसी के साथ आपको एक आंकड़ा कट ऑफ का भी बता दिया जाएगा दोस्तों। और आपका एएलपी में स्कोर कितना बन रहा है आपको वह कमेंट में बताना है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई फर्स्ट जो पेपर होता है ओनली वो आपको पासिंग एरिया उसका रहता है। और इसकी जो नंबर होते हैं वो आपके CBT 1 और CBT 2 में ऐड नहीं होते हैं। फर्स्ट पेपर केवल आपका क्वालिफाइंग होता है, सेकंड पेपर से आपकी मेरिट बनती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए रिसीव्ड डेट कितनी है हमारी 28/10/2024। पब्लिक अथॉरिटी क्या है तो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, सिकंदराबाद की तरफ से है, ऑफिशियल आईटीआई आया है। स्टेटस क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ हो गया है वहाँ से। और डेट ऑफ एक्शन क्या है तो 29/11/2024 को यह है हमारे पास ऑफिशियल आईटीआई का जवाब आ चुका है। इसमें हम लोग देख सकते हैं द इंफॉर्मेशन sought in the desired format is not readily available. However, the total number of paid applications received against CEN 01/2024 जिसका नाम है ALP इज अप्रोक्सीमेटली 18,99,407। मतलब साफ है कि 18,99,407 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं, वो भी अप्रोक्स में। भाई काफ़ी ज़्यादा संख्या में कंपटीशन हो रहा है। अब आज के समय में आप लोग देख ही सकते हैं, है ना। 18 लाख फॉर्म बहुत होते हैं एक जोन से। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड इज सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड मे बी डिस्क्लोज्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्री एग्जाम एप्लीकेशन प्रोसेस वर्क्स अपॉन रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अंडर आईटीआई। ठीक है दोस्तों, ये है ऑफिशियल आईटीआई का जवाब, हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो एक भाई ने हमको ये वाली फ़ोटो भेजी है कि देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा मोटिवेट होते रहिए, है ना। और यह ज़रूरी भी है क्योंकि दोस्तों जब तक मोटिवेशन ना हो आपके पास तब तक पढ़ाई करने में मज़ा ही नहीं आता है। इस बार तो हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है। आज रेलगाड़ी में बैठकर जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन दोस्तों इसी रेलगाड़ी को मैं चलाकर लाऊंगा। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है और आप सभी इसी के साथ आगे की मेहनत में जी जान लगाते रहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये नज़ारा है ना दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी जो आ रही है तो इसको और हम आपको बता दें कि सहायक लोको पायलट भर्ती है, अधिक रह सकती है कट ऑफ, है ना। अब कट ऑफ का मतलब भाई देखिए ऐसा है कि मान लीजिए फर्स्ट पेपर के बाद यदि उनको 15 गुना बुलाना होगा, एक लिमिटेड संख्या में ही बच्चों को है बुलाएंगे आयोग वाले, है ना, आरआरबी वाले। तो भाई 15 गुना बुलाएंगे या 20 गुना बुलाएंगे, इतने ही गुने के आसपास बुलाएंगे, 10, 15, 20, बस इसी के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से भाई जैसे मान लो पासिंग एरिया हर एग्ज़ाम का होता है, लेकिन भाई अगर उन्होंने सोचा ही कि इस बार कट ऑफ लगा दी जाए तो इसी वजह से थोड़ा कुछ ना कुछ अपडेट आती रहती है। ठीक है, तो यह कट ऑफ की अपडेट है और इसमें थोड़ा सा और हम एक्स्ट्रा जानकारी एकत्रित करते हैं। तो यहाँ पर जयपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में भी हुई परीक्षा। जी हाँ, जयपुर में हुई है, कोटा में हुई है, क्योंकि मेरे एक दोस्त का सेंटर था कोटा। ठीक है, तो कोटा में भी हुई है। और चलिए इसमें थोड़ी सी और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। जयपुर की तरफ से है, अखबार में निकला है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट ALP के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT प्रथम का आयोजन सोमवार से शुरू हो गया है। परीक्षा में जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा गाइड से तैयारी कर आए उन्हें निराशा हाथ लगी। यह भाई जैसे देखिए किसी बच्चे ने किसी किताब से पढ़ा होगा तो भाई हो सकता है किसी गाइड से पढ़ा होगा, किसी प्रकार से तैयारी की होगी,
वहीं सेल्फ स्टडी वाले खुश नज़र आए। देखिए, खुश और दुख का हम आपको वही बता दें कि कोई बच्चा मान लीजिए कि जो पढ़ता है वही वो उसके एग्ज़ाम में आ जाता है, तो उसके लिए यह एक खुशी हो जाती है, ठीक है। और कोई बच्चा पढ़ता है उसके एग्ज़ाम में वह चीज़ नहीं आती है, तो वह बच्चा दुखी हो जाता है। और इतने में ही फ़र्क यही है, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई हर कोई करता है यदि स्टूडेंट लाइफ में है, लेकिन बस कुछ फ़र्क ऐसा भी होता है कि कोई 6 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई 8 घंटे, किसी किस्मत संग आ जाती है, तो भाई किसी के जो पढ़ा होता है सीधा एग्ज़ाम में मिल जाता है, उसको सीधा प्रश्न बन जाता है। तो अब एग्ज़ाम हॉल है दोस्तों, वहाँ की जो मतलब माइंड सेट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड होता है, आपके मतलब दिमाग पर कितना प्रेशर है एग्ज़ाम हॉल में, है ना। इन बहुत सारी चीज़ें होती हैं तब जाके आपका एक एग्ज़ाम निकलता है। आपकी सालों की मेहनत दोस्तों केवल मात्र एक दिन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें चेक कर ली जाती है। चलिए आगे देखते हैं। पेपर सामान्य होने से स्कोर भी हाई रहने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि पेपर हर किसी के लिए सामान्य हो या हर किसी के लिए कठिन हो, यह चीज़ें लगी रहती हैं हर एग्ज़ाम में, केवल इसी एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही, मैं सभी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूं दोस्तों। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर छपने वाली गाइड और पुस्तिकाओं से तैयारी काम नहीं आई, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कोई टीचर ने कोई किताब या कोई स्पेशल में इसके लिए निकाली हो, वहाँ से पेपर ना आया हो, ऐसा हो सकता है ना। चलिए आगे देखते हैं। पेपर सेंटर ने पेपर ही कहीं अलग से तैयार किया है। क्या बात है भाई। अभ्यर्थी विकास कुमार का कहना था कि पेपर देखकर ऐसा लगा कि रेलवे यह परखना चाह रही है कि अभ्यर्थी ने जो स्टडी की है वो पाठ्य पुस्तकों से है या प्रतियोगी पत्रिकाओं से। हाँ, ये चीज़ें हो सकती हैं कि मान लीजिए कोई किसी की स्पेशल बुक आती है एएलपी के लिए, आपको देखो अपना सिलेबस कवर करना है। मान लीजिए जीके जीएस का लिखा, तो जितना अधिक आप पढ़ सकें उतना अधिक उसको पढ़िएगा। मैथ की बात है, जितना सिलेबस में है या फिर जिस प्रकार से कोई एक ऐसी स्पेशल बुक मंगा लीजिए आप लोग, जैसे कि आदित्य रंजन सर ने एक स्पेशल बुक मैथ की निकाली है, इसी प्रकार से और भी मार्केट में बुकें हैं स्पेशल वाली, आप उनसे तैयारी करिएगा। आपकी तैयारी में और भी मतलब एक्स्ट्रा अच्छा आपका स्कोर बन जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों हम लोग आगे। और जिन स्टूडेंट्स की गणित और रीजनिंग की लगातार तैयारी रही उनका पेपर अच्छा हुआ। बिल्कुल, ये तो बात मैं शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ कि भाई सबसे पहले आपका फोकस मैथ और रीजनिंग पर होना चाहिए, क्योंकि जीके जीएस एक ऐसा विषय है दोस्तों कि जो आपसे बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग के नंबर श्योर मिल जाते हैं। यदि आप 40 नंबर का मान लीजिए मैथ और रीजनिंग आ रही है, ईएलपी में तो भाई कितने का था 30 कुछ इस प्रकार से, नहीं 25 के हिसाब से कुछ मतलब आंकड़ा था इसका, ठीक है। तो देख लीजिए मान लीजिए 40 नंबर में आपकी मैथ और रीजनिंग आती है दोस्तों, तो यदि आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक हो जाती है तो 30 प्लस आपके नंबर आसानी से बन जाएंगे। और यदि आपकी तैयारी और भी अच्छी है तो दोस्तों फिर आपके यही आंकड़े 35 प्लस में बदल जाएंगे और 38 प्लस में बदल जाएंगे, है ना। ये आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए जाएं, सबसे पहले आपका अच्छा तरीके से फोकस मैथ और रीजनिंग पर होना ज़रूरी है दोस्तों। तभी आप मतलब एक देखो मैथ और रीजनिंग यदि आपकी दोस्तों अच्छी है ना, तो आप इतना मान सकते हैं कि इन दोनों विषयों से आप सिलेक्शन के बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच जाएंगे दोस्तों। और जीके जीएस का थोड़ा बहुत भी सपोर्ट मिल गया तो आप सिलेक्शन के मतलब कट ऑफ के अंदर हो जाते हैं आप। बस मेरा आंकड़ा यही है और यही मैंने आपको बताया है। चलिए ईएलपी पदों की परीक्षा थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं इसी में। जयपुर सहित 8 शहरों में शुरू हुई, ठीक है भाई, 8 शहरों में हो नहीं थी जयपुर सहित। पहले दिन करीब 12,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई। जयपुर के अलावा अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, सीकर, कोटा, मैंने बताया ना कि कोटा में मेरे दोस्त का एग्ज़ाम था। कोटा और हिसार शहरों में 3 पारियों में, ठीक है, 3 पारियों में यह परीक्षा ली जा रही है। कुल 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रतिदिन 3 पारियों में सीबीटी के आयोजन हो रहे हैं। अब आपको देखना आंकड़ा भी मिलेगा कि प्रतिदिन कितने बच्चे भाई परीक्षा में बैठ रहे हैं, उसी हिसाब से आप लोग अपना आंकड़ा लगा सकते हैं।
प्रत्येक पारी में 12,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, यानी प्रतिदिन 36,000 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। आप लोग ये आंकड़ा रखना याद, ठीक है, डेली का 36, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट अपडेट है उसमें आपको यहाँ से भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। डेली का 36,000, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा पेन सही से काम नहीं कर रहा, मैं अपडेट मंगा लेता हूँ दूसरा वाला, क्योंकि ये वाला सही से काम नहीं कर रहा दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, यहाँ पर 36,000 हैं एक दिन के अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा रहा है। और इसी हिसाब से जो दोस्तों 5 दिन आपका एग्ज़ाम हो रहा है, 5 दिन में 1,80,000 अभ्यर्थियों परीक्षा देंगे। उधर परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं, ठीक है। और उड़न दस्ते भी निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब जैसे ये ड्रोन वगैरह या फिर कहीं से भी मतलब निरीक्षण हो रहा है आपका कहीं ना कहीं से। नकल का एक भी मामला फ़िलहाल रिपोर्ट नहीं किया गया है कि कहीं पर नकल हो रही हो। नकल रोकने के लिए अजमेर में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। बिल्कुल सही है यह तो। और अधिकारी इस कंट्रोल रूम से परीक्षा पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हम फिर से वही बात बता दें कि एक दिन का 36,000 है। तो देखिए दोस्तों, जो कल अपडेट आई है हमारे पास, इसके हिसाब से यह रहा आपका ALP चौथे दिन ने दी 25,000 ने दी परीक्षा, आज पूरा होगा एग्ज़ाम, मतलब कल की अपडेट है। और चौथे दिन 25,000 ने दी परीक्षा, आज पूरा होगा एग्ज़ाम। चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा और कवर करते हैं हम लोग। देखिए, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जयपुर की तरफ से ये अपडेट है, लगातार आ रही है। और रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ALP पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT प्रथम का आयोजन जारी है। गुरुवार को चौथे दिन 25,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, ठीक है, अच्छी बात है भाई। और परीक्षा का समापन शुक्रवार को होगा, मतलब कल के दिन, ठीक है, आपका इसका आयोजन समापन हो चुका है। और देखिए, RRB अजमेर की ओर से जयपुर सहित 8 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, यह तो हमने आपको पहले बता दिया है। और यहाँ पर देखिए 25 है ना, 25,000 हैं, वहाँ पर कितने थे 36,000। और 36,000 के मतलब आंकड़े के हिसाब से आपका इंटू 5 किया था तो 1,80,000, और 25 इंटू 5 करेंगे तो 1,25,000, ठीक है। संख्या कम होती जाती है इसी प्रकार से। और RRB की रिपोर्ट के मुताबिक तीनों पारियों में करीब 36,000, फिर से वही अपडेट है, करीब 36,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें से जारी करीब 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुँचे। उपस्थिति का प्रतिशत करीब 69% है। अब दोस्तों 69% भी 70% ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि 70% है। अब 1,80,000 का जब अपन लोग 70% निकालेंगे, है ना, 1,80,000 का जब अपन लोग 70% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 1,80,000 का 70%, 0 से 0 सीधा यहीं से काट दो, 3 जीरो मिल जाएंगे यहाँ पर। और 18 सत्ते 126, मतलब साफ है कि 70% भी 1,26,000 हो रहा है, और उस आंकड़े के हिसाब से भी 1,25,000 हो रहा है, ठीक है। अब आखिरी दिन भी 3 पारियों में परीक्षा होगी। अभी तक का आंकड़ा है, यह आखिरी दिन का डाटा नहीं है। अजमेर सेंटर पर परीक्षा देने अभ्यर्थियों ने परीक्षा के बाद पेपर को इजी बताया है। चलो ठीक है कि भाई देखो, हर किसी के लिए आसान और हर किसी के लिए कठिन नहीं होता है पेपर। रीजनिंग मैथ्स के प्रश्न बहुत ही आसान थे, अच्छी बात है भाई, रीजनिंग मैथ आसान थी। साइंस में कुछ कठिन प्रश्न थे, ठीक है, मतलब विज्ञान हार्ड बता रहे हैं वो लोग। और करंट अफेयर पर पेपर में फोकस अधिक रहा है। तो आपको बता दें कि आगामी जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हैं, आपको करंट अफेयर पर अच्छा खासा फोकस करना है दोस्तों, तभी जाके आपकी कुछ प्रोसेस अच्छी तरीके से बन पाएगी, ठीक है। और यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।